नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा पाठशाला के YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नंबर 5 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो नंबर 4 देख ली होगी। और अगर आपने वीडियो नंबर 4 नहीं देखी है तो पहले वीडियो नंबर 4 जरूर देखिए। और हमने वीडियो नंबर 4 में क्या पढ़ा था? हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़ा था कि सरकार ने कृषि को सुधारने के लिए कौन कौन से उपाय किए थे। तो हमने कौन कौन से उपाय पढ़ लिए थे? हमने पढ़े थे तकनीकी उपाय, हमने पढ़े थे संस्थागत उपाय, हमने पढ़े थे कौन से सामान्य उपाय या सुधार। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो सुधार किए थे हमने वीडियो नंबर 4 में, क्या उन सुधारों की कुछ उपलब्धियां हैं? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनता है, देखो आपके सामने क्वेश्चन बना रखा है। भारत में कृषि संबंधी सुधारों को, मतलब भारत में कृषि को सुधारने के लिए जो सुधार किए गए थे उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनकी व्याख्या करो। इसका मतलब आपको वो उपलब्धियां बतानी है। कौन सी उपलब्धियां? जो आपको उन सुधारों की वजह से हुई। जैसे आपको पता होगा कि क्या हुआ, कृषि की उत्पादकता क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे सुधार किए और उन सुधारों की वजह से जो उत्पादकता थी, मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन था, वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसके अलावा और क्या हुआ? इसके अलावा जो कृषि का, जो कृषक का दृष्टिकोण था वो कैसा हो गया, निर्वाह कृषि से व्यापारिक कृषि की ओर हो गया। फिर क्या हुआ? एक चीज और कि हम कृषि में, मतलब उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गए। मतलब अब हम क्या हो गए, सेल्फ डिपेंड हो गए। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा फसलों के क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो गई। क्या हो गई? फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। अब हम इस पर ना विस्तार से बात करते हैं कि हमें इसे एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, उत्पादकता में वृद्धि। और उत्पादकता हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। उत्पादकता का मतलब जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन था वो क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब पहले जो था वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन गेहूं का कितना था, 660 किलोग्राम, जो कि बढ़कर कितना हो गया, 3371 किलोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उन सुधारों की वजह से जो हमारी कृषि की प्रति हेक्टेयर उत्पादन की क्षमता थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये तो गेहूं की थी। और चावल में क्या हुआ, 665 प्रति किलोग्राम। इसका मतलब एक हेक्टेयर में 665 किलोग्राम गेहूं का और चावल का उत्पादन होता था, जो बढ़कर कितना हो गया, 2578। और ये 2578 डेटा कब का है, 2017-18 का। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे। देखो, पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, इसका मतलब जितनी भी हमने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई और उन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो हमने सुधार किए, ठीक है, दौरान कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई? क्योंकि हमने वहां पे क्या किए, कृषि में सुधार किए और उन सुधारों की वजह से उत्पादकता क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। राइट। देखो, कृषि उत्पादकता में निरंतर बदलाव के कारण, इसका मतलब कृषि की उत्पादकता जो धीरे धीरे बढ़ती रही, इसके कारण भारतीय कृषि में संरचनात्मक बदलाव आया। इसका मतलब जो हमारा देश का स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, धीरे धीरे करके क्या हो गया, बदल गया। कैसे बदल गया? मैंने बताया कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन जो 1951 में होता था वो 660 किलोग्राम होता था, जो कि बढ़कर कितना हो गया, 3371 किलोग्राम हो गया। और जो चावल का उत्पादन था वो कितना हो गया, 2578 हो गया। कितने से बढ़कर, 665 किलोग्राम से बढ़कर 2578 किलोग्राम हुआ। ये हुआ किसकी वजह से, किसके कारण हुआ ये? तो ये किसके कारण हुआ कि ये सरकार ने जो सुधार किए कृषि में, जो चेंजेस किए कृषि में, उसके कारण हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्षेत्रफल में वृद्धि। इसका मतलब जो कृषि का क्षेत्रफल था वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले जितने क्षेत्र में हम, जितने एरिया में हम कृषि करते थे वो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमें HYV टेक्निक के बीज मिलने लगे, क्योंकि हमें सिंचाई के साधन मिलने लगे, क्योंकि खेती के लिए नए नए यंत्र आने लगे। तो जिन क्षेत्रों में हम पहले खेती नहीं करते थे, जिन खेतों में हम पहले खेती नहीं करते थे, अब हम उन खेतों में भी खेती
करने लगे। किसकी वजह से? उन सुधारों की वजह से। तो उन सुधारों की वजह से हमें उपलब्धि मिली। क्या मिली? कि जो हमारे कृषि का क्षेत्रफल था, कृषि करने का जो एरिया था, वो क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर? चलो देखते हैं कैसे लिखना है। अधिक उपज देने वाली HYV तकनीक के कारण, पता है ना, हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था कि सरकार ने तकनीकी सुधार में क्या किया? HYV तकनीक के बीज लेके आए। तो इनके कारण फसलों के बोने तथा काटने के बीच, बोने तथा काटने के बीच का मतलब जैसे आपको पता होगा, एक फसल को बोने और काटने तक, बोने का मतलब उगाने और काटने तक क्या होता था, उनके बीच का टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा होता था। और जो HYV टेक्निक के बीज है वो कम समय में फसल को तैयार कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया? फसलों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताओगे। ठीक है। काटने के बीच समय अंतर को काफी कम कर दिया। किसने? HYV टेक्निक ने। और HYV टेक्निक कहां से आई? उन सुधारों की वजह से आई। ठीक है। आगे देखो, दोहरी फसलों को उगाने का एक मानक चलन के रूप में उभरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले जो थे, मतलब किसान एक साथ दो फसलों को उत्पन्न नहीं करते थे, क्योंकि वो डरते थे। क्या डरते थे? वो डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फसल को दो को एक साथ उगाएंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हुआ, सरकार ने लोगों को जागरूक किया कि आप एक साथ क्या करो? दो दो फसलों का उत्पादन करो। तो इससे क्या हुआ? दोहरी फसलों का उत्पादन होने लगा और जो किसान थे उनको लॉस क्या होने लगे? कम होने लगे। क्योंकि अगर मान लो एक फसल के रेट अगर कम भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं? दूसरी फसलों के रेट से उसको बराबर कर देते हैं। क्लियर? देखो, दोहरी फसलों को उगाने का एक मानक चलन के रूप में उभरा, जिससे खेती के क्षेत्रफल में क्या हुई? काफी वृद्धि हो गई। क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो हमारे किसान थे वो अब, क्योंकि उन्होंने क्या किया, किसानों ने क्या किया? खेती करनी शुरू करी। अब उनका क्षेत्रफल बढ़ गया पहले से ज्यादा। तो हुआ क्या कि जब उनका क्षेत्रफल बढ़ा तो वो अपने लिए उत्पादन करने से ज्यादा खेती का उत्पादन करने लगे। इसका मतलब पहले वो केवल अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते थे, मतलब उतने ही क्षेत्र में उत्पादन करते थे। कितने क्षेत्र में? जितने से कि उनका काम चल सके। लेकिन जब उन्होंने खेती प्रॉफिट के लिए भी करने शुरू करी तो इससे क्या हुआ कि उनका जो दृष्टिकोण था वो क्या हो गया? व्यापारिक हो गया। मतलब अब उनको लाभ और हानि के बारे में वो लोग सोचने लगे। ठीक है। देखो, उत्पादकता में वृद्धि से, मतलब पहला पॉइंट उत्पादकता में वृद्धि से फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, मतलब फसलों का उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। और जिससे कृषि में काफी बिक्री योग्य अधिक उत्पन्न होने लगा। इसका मतलब कि फसलों का उत्पादन बढ़ गया, वो अपने लिए तो उपभोग कर ही रहा था और साथ साथ में क्या हुआ? साथ साथ में वो बेचने के लिए भी क्या करने लगा? उत्पादन करने लगा। बिक्री योग्य अधिक का सृजन हुआ। सृजन मतलब इकट्ठा होने लगा। किसानों की आय क्या हुई? बढ़ने लगी। और जब किसानों को प्रॉफिट होने लगा तो किसान क्या करने लगे? किसान खेती ज्यादा करने लगे। ठीक है। तो क्या हुआ? लगी, जिससे प्रयोज्य आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये प्रयोज्य आय क्या होती है? प्रयोज्य आय का मतलब होता है प्रयोग करने लायक इनकम। जैसे मान लो मेरी इनकम 10,000 है, ठीक है, और 10,000 में से 1,000 का मैं टैक्स पे कर देता हूं, तो बाकी का मेरे पास कितना बच गया? बताओ। 9,000। कितने बच गए? 9,000। तो 9,000 क्या हो गई? मेरी प्रयोज्य आय हो गई। तो इसका मतलब किसान जो खेती में पैसा लगाते थे, अब वो जो खेती में पैसा लगा रहे हैं तो खेती पहले से ज्यादा है तो उनके पास क्या हो रहा है? बच रहा है। तो इसका मतलब प्रयोग करने लायक इनकम क्या हो रही है? उनकी बचने लगी। तो प्रयोग करने लायक इनकम बचने लगी तो उनको बचत दिखने लगी, प्रॉफिट दिखने लगा और वो क्या करने लगे? ज्यादा मात्रा में खेती करने लगे। और ये सब किसकी वजह से हुआ? हमें उस टॉपिक को नहीं भूलना है। किसकी वजह से हुआ? वो जो सरकार ने क्या किए थे? सुधार किए थे। क्लियर? देखो, प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई जिससे किसान जीवन निर्वाह फसलों से जुड़े रहने की बजाय व्यापारिक फसलों की ओर बढ़े। मतलब किसान केवल जीवन निर्वाह के लिए ही खेती नहीं करने लगे, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट मिलने लगा ना, तो वो कहां चले गए? फसलों से छूटने के रहने की बजाय वो कहां चले गए? व्यापारिक फसलों की ओर बढ़ गए। इसका मतलब अब वो किसके लिए खेती करने लगे? व्यापार करने के लिए। उनका दृष्टिकोण कैसा हो गया? उनका दृष्टिकोण व्यापारिक हो गया। इसका मतलब उनके दृष्टिकोण में क्या हो गया?
परिवर्तन आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि जो किसान थे उनका दृष्टिकोण क्या हो गया, बदल गया। किसकी वजह से बदला, क्या रीजन था बदलने का? तो सरकार ने वो चेंजेस किए। कौन से चेंजेस? जो हमने वीडियो नंबर 4 में पढ़े हैं, तो पहले वीडियो नंबर 4 जाके जरूर देखें। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, कृषि के व्यापारीकरण के कारण, मतलब कृषि का व्यापारीकरण हुआ तो किसानों के दृष्टिकोण में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। अब किसान क्या देखने लगे, अब किसान अपने निर्वाह की जगह पर अपने प्रॉफिट को देखने लगे। ठीक है, देखो खेती को केवल जीवन निर्वाह के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उसे व्यापारिक जोखिम भरे काम के रूप में देखा गया। मतलब पहले लोग कहते थे खेती तो कर रहा है, हाँ भाई क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। किस लिए कर रहा है? अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहा है। लेकिन अब लोग किसानों को किस नजर से देखने लगे, किसानों को व्यापारी की नजर से देखने लगे। मतलब लोगों का जो दृष्टिकोण था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखो, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर, मतलब अब क्या हो गए, हमारे किसान जो थे वो खेती के मामले में कैसे हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। और हमारा देश खाद्यान्न यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इन सब की जो खेती थी इसमें क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। अब आप ध्यान से देखना, इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, वो टॉपिक हमारा क्या होगा, हरित क्रांति। क्या होगा, हरित क्रांति। मतलब हम जो अपनी वीडियो नंबर 6 में डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, हरित क्रांति। मतलब 1967-68 के टाइम पीरियड की बात करेंगे, जब क्या हुई थी हमारे देश में, हरित क्रांति हुई थी। और वो हरित क्रांति भी किसकी वजह से हुई थी, वो हरित क्रांति भी उन सुधारों की वजह से हुई थी जो सुधार सरकार ने किस में किए थे, कृषि में किए थे। उन सुधारों की वजह से क्या हुआ था, हरित क्रांति उत्पन्न हुई थी। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वीडियो का। एक तो वीडियो नंबर 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या फिर वीडियो नंबर 6 जो हम अभी अगली करने वाले हैं, अगली बनाने वाले हैं, उस वीडियो में या तो वहां से क्वेश्चन आता है या फिर वीडियो नंबर 4 से क्वेश्चन आता है। दोनों को ध्यान से देखना। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर। फसल उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि, कितनी वृद्धि रहेगी, भारत में बफर स्टॉक। अब लो भाई, एक और वर्ड आ गया, कौन सा, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जब किसान बहुत ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं और उनका सामान नहीं बिकता तो सरकार उनको समर्थन कीमत देके उनसे सामान को इकट्ठा कर लेती है, मतलब उनसे सामान को खरीद लेती है और अपने स्टोरों में रख देती है। किस रूप में, बफर के रूप में। इसका मतलब जब कभी देश में आपात की स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है, तो उस समय उसको निकाल के सरकार अपने देश की जनता को दे सके। ठीक है, इसको बोलते हैं बफर स्टॉक। रखना शुरू कर दिया ताकि खेती की निम्न पूर्ति के समय, इसका मतलब जब खेती की पूर्ति नहीं है, फसलों की पूर्ति नहीं है, उस समय क्या किया सके, इनका प्रयोग किया जा सके। कि इनका बफर स्टॉक का। क्लियर हो गया? मे भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी डाउट है आपके पास, कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति छोड़ने से क्या अभिप्राय है। हमारी कृषि में ना एक चलन है, एक चलन है का मतलब जिसे बोलते हैं हम प्रति छोड़ना। अब ये प्रति छोड़ने का मतलब क्या होता है, जब हम एक फसल को उगाते हैं और उसके बाद जब हम दूसरी फसल को उगाने जाते हैं तो इन दोनों के बीच में हम कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, अपनी खेती को फ्री छोड़ देते हैं। मतलब उस खेत पे हम खेती नहीं करते। इसका मतलब जैसे मैंने गेहूं का उत्पादन किया तो उसके बाद जब मैं दूसरी फसल लगाने जाऊंगा ना तो इस बीच में मैं क्या करूंगा, कुछ टाइम के लिए खेतों को बिना जोते छोड़ दूंगा। किस लिए, ताकि उस खेत की नमी, उर्वरता शक्ति क्या हो सके, वापसी आ सके। ठीक है, क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं हम क्या, प्रति छोड़ना। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के नजरिए से वो वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को देखना ना भूले। क्लियर? चलो, नमस्कार।